हैशटैग ऑल अंडर वन रूफ। इस टैगलाइन को सही रूप से चरितार्थ कर होम बायर्स के लिए घरों की बेहतरीन सौगात एक छत के नीचे उपलब्ध कराकर देने के बाद आखिर 4 दिनों तक वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी केंद्र में क्रेडाई बीएनएम आयोजित 21st मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का शानदार समापन हुआ। क्रेडाई बीएनएम के अध्यक्ष वसंत भद्रा, करण सबलोग, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट देवांग त्रिवेदी, जिगर त्रिवेदी और कई बिल्डरों के अहम योगदान के साथ यह 21वां प्रॉपर्टी मेला सफल रहा। आखिरी दिन इस प्रॉपर्टी मेले में हिस्सा लेने वाले तमाम बिल्डर्स का ट्रॉफी देकर उनका सम्मान किया गया। नवी मुंबई को रहने के लिए बेस्ट जगह मानते हुए करीब 290 से भी अधिक ग्राहकों ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपने घरों की बुकिंग कराई। प्रेसिडेंट वसंत भद्रा से लेकर तमाम सदस्यों ने प्रॉपर्टी एक्सपो को मिले शानदार रिस्पांस के लिए ग्राहकों का आभार माना। वहीं यह भी कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, MTHL और मेट्रो जैसे कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के चलते नवी मुंबई को घर खरीदने के लिए सबसे पसंदीदा शहर बताया। अभी हम लोग यहाँ से हमारे जितने पार्टिसिपेशन है उनको एक ट्रॉफी मतलब हम लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन करता है उनके लिए ट्रॉफी बांट के आया। तो जितने भी हमारे मतलब पार्टिसिपेशन है उन लोग एकदम खुश है। अभी 300 के करीब हमारा स्पॉट बुकिंग का रिजल्ट आना बाकी है, बट हम लोग 300 क्रॉस करेगा। लोगों को यहाँ पे 20 लाख से लेके 10 करोड़ का घर है, तो जिसके पास में जो कैटेगरी का इसमें अफोर्डेबल जो छोटे घर है वो ज़्यादा बिके, बट ऐसा नहीं है। मैंने अभी स्टडी किया तो उसमें मतलब 2.5 करोड़ तक का भी फ्लैट अभी ये स्पॉट बुकिंग में बुकिंग हुई। अगर हमारे जो यहाँ पे पार्ट लेने वाले खुश है उसके पीछे हमारी खुशी है। तो हम लोग अभी जितने भी स्टॉल लगे हुए सभी के पास में जाके आए, सब लोग खुश है, उसके लिए हमारी खुशी में और बड़ा इजाफा हो गया। अभी ये बिजनेस का फिगर तो देना मुश्किल है, बिकॉज ये जो इसका जो ये है फ्लो है वो कम से कम 3 महीने तक चलेगा। यहाँ पे अभी आने वाले कस्टमर है वो स्पॉट बुकिंग खाली 300 फ्लैट के हुआ है, लेकिन उसके आगे जो अभी यहाँ पे पार्टियाँ आके गई है वो स्टडी करके डिसीजन लेने के लिए, ये तरकारी तो है नहीं जो अभी आया ये अच्छा नहीं लगा तो कल नया ले लेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए बाकी लोगों को स्टडी करने के बाद में अच्छा बिजनेस मिला है वो मैं समझ रहा हूँ। वो हम लोग डेट डिसाइड करके 100% दिसंबर से पहले या दिसंबर में वापस सेम एग्जीबिशन आएगा बीएनएम का। हम लोग आज ये जो जितना फ्लो है वो फ्लो आपके माध्यम से ही हम लोग हर इंसान के घर में पहुंचने का जरिया ही मीडिया है। तो ये 100% मैं इन सभी मीडिया वालों का, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिक हो, उनका सबके लिए हम लोग शुक्रगुजार है, जिसकी वजह से आज हमारे को ये रिजल्ट मिल रहा है। आज सिडको है या NMMC है, उनके सहयोग से ही ये डेवलपमेंट हुआ है। और अभी नया UDCPR आने के बाद में थोड़ी बहुत आगे पीछे जो उलझने हैं वो ये दोनों अथॉरिटी उसको क्लियर कर रही है और हम लोग आगे जा रहे हैं। नैना खाली वो एरिया थोड़ा अभी हम लोग का अथॉरिटी के हिसाब से थोड़ा स्लो जा रहा है, लेकिन अभी आज ही MD साहब आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग अभी उसके जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीद है उनकी तरफ से। यहाँ पे हम लोग डिमांड रखने के प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे हैं। ये प्लेटफॉर्म हम लोग उधर हमारी मांगें जो ऑलरेडी हर टाइम आना जाना रहता है, मिलना रहता है, तो वो जगह पे वो प्लेटफॉर्म आएगा, वो प्लेटफॉर्म पे हम लोग हमारी मांगें उनके पास रखेंगे। सेटिस्फाइड नहीं, ओवरजॉयड एंड ओवरवेल्म्ड है। जितना हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा हमको रिस्पांस मिला है। इसके अलावा जितने हम खुश हैं, हमारी खुशी हमारे एग्जिबिटर्स की खुशी से जुड़ी हुई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज सोमवार का दिन होने के बाद भी बुकिंग्स की घंटियां पर घंटियां बजती गई है।
तो दिस इन इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ सक्सेस। और मैं कहूँगा कि मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि आने वालों को भी सही प्रोडक्ट सही टाइम पे सही प्राइस में मिला है और एग्जिबिटर्स को भी अपना एक डिस्प्ले करने का मौका मिला है और बहुत उन्हें रिस्पांस मिला है और अच्छी क्लोजिंग्स मिली है। तो सोमवार का दिन होने के बावजूद हमारी वीकेंड्स तक बुकिंग पहुंची थी, 150 के ऊपर चली गई थी, बट आज सोमवार होने के बावजूद वी हैव रिसीव्ड अनदर 50 बुकिंग्स और टोटल बुकिंग्स 200 के ऊपर जा चुकी हैं और जिसमें से 290 तो लगभग 300 तक बुकिंग्स पहुंच चुकी हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग हैं जिनके बहुत हाई टिकट साइज़ के फ्लैट्स थे, लगभग 2.5 पौने 3 करोड़ तक, उन्हें भी काफ़ी सक्सेस मिला है। देखिए सरप्राइजिंगली इस बार जो क्लाइंट्स का आउटलुक रहा है वो और जो कन्वर्जन्स हुई है वो मैक्सिमम 1 करोड़ के ऊपर के यूनिट्स की हुई है। तो दैट डेफिनेटली सेज दैट मिड टू अपर सेगमेंट को इस बार सबसे ज़्यादा सक्सेस मिला है। MTHL आने वाला नहीं, शुरू नहीं होने वाला है, MTHL अब ख़त्म होने वाला है। एयरपोर्ट का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो डेफिनेटली आप देखिए डिमांड के चलते एक क्वार्टर में यानी 2 एग्जीबिशंस हो रही हैं, डिमांड है और सप्लाई उसे पूरी नहीं कर पा रही है। इस कारण से हमें बार बार एग्जीबिशन हमने ये प्लान किया है। अगेन वी विल अनाउंस द नेक्स्ट डेट वेरी सून। लेकिन प्राइसेस जो है डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगली एग्जीबिशन तक आपको और एडवांस स्टेज पर नज़र आएगा और प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे एंड डेफिनेटली दैट इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ये जो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि आज की तारीख के अंदर सभी बिल्डरों के अलग अलग जगह पे ऑफिस है। समझो प्रोजेक्ट द्रोणागिरी में है और उसकी ऑफिस सीबीडी में है, या किसका प्रोजेक्ट खारकर में है या पनवेल में है, उसकी ऑफिस वासी में है। तो ये डिफरेंट जगह के ऊपर सबकी ऑफिस रहती है। तो आज ये अपना जो ये है, यहाँ से तुमको एरोली से लेके द्रोणागिरी से लेके पनवेल, समझो एक एरिया कवर किया तो कितना टाइम लगता है। तो एक दिन के अंदर एक आधा बिल्डर की साइड या तो एक आधा बिल्डर के पास जा सकते हैं। जब ये एग्जीबिशन के अंदर वो एक ही दिन के अंदर सभी जगह पे घूम सकता है, फिर वो समझो कोई भी बिल्डर है उसके पास उसके ऑफिस पे जा सकता है, तो उनके टाइम की सेविंग है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसका उद्देश्य ये रहता है। दूसरा, ये एग्जीबिशन के अंदर खास करके जो BNM है, BNM नवी मुंबई, उसका एक ब्रांड है, वो सोच के भी आदमी आते हैं कि यहाँ पे हमको ये सब चीज़ें मिलेगी, वो आशा से आता है, तो उनकी आशा फेल नहीं जाती है। ये मेन उद्देश्य रहता है। इसमें इस टाइम पे सभी सेगमेंट में बुकिंग हुई है। जैसा कि अफोर्डेबल में तो हुई है, वो हमेशा अफोर्डेबल इसमें लीड में रहता है, इस टाइम पे भी है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस टाइम पे IT के जो यूनिट्स डिस्प्ले के, उसमें भी स्पॉट बुकिंग देखने मिली है। हमारे प्रेसिडेंट साहब का प्रोजेक्ट चल रहा है सीलफाटा पे, वहाँ पे भी बुकिंग मिली है। तिलक नगर में यहाँ से बुकिंग मिली है। मतलब हर सेगमेंट में बुकिंग मिला है। EV होम्स वाले का जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी बुकिंग हुआ है। तो हर सेगमेंट में बुकिंग है। तो जो हमारा इस टाइम का थीम था ऑल अंडर वन रूफ, तो वो इस बार सही मायने में सक्सेस हुआ है और वही सभी कस्टमर उससे भी एग्जीबिटर्स और विजिटर्स दोनों इस में सेटिस्फाइड है। एग्जीबिशन में मैं ऐसा देखूंगा कि जो हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन है, इन करंट एक्सपीरियंस के हिसाब से स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स मोर और लेस कंटिन्यू होने वाले हैं। तो आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल है कि यहाँ पर अभी जो हुआ है वी वांट टू रिपीट, नंबर 1। नंबर 2, ये एग्जीबिशन अंडर वन रूफ को छोड़ के हम लोग ने यहाँ पर वी आर इवन गिविंग पार्टिसिपेशन टू सोशल कॉज, जैसे ब्लड डोनेशन ड्राइव है, रिलीजियस कॉज, वो सबको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, नंबर 2। एंड नंबर 3, जो 300 यूनिट है, आज कोई यूनिट 50 लाख की है, कोई यूनिट 1.5 करोड़ की, अगर आप एवरेज 1 करोड़ की भी पकड़ो तो 300 into 1 300 करोड़ ऐसे ही हो जाता है। सो स्पॉट बुकिंग ऑल्सो इसका जो इफेक्ट रहेगा इट विल बी फॉर 1 month। वी आर वेरी हैप्पी दैट ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल, MLA, MLC, MP, कमिश्नर, एवरीबडी दे हैव ग्रेस्ड द ओकेजन। उन लोग ने मार्केट देखा है, दे हैव अंडरस्टूड, और हमारा जो डायलॉग है उनके साथ हाउ टू स्ट्रेंथन रियल एस्टेट, उसके ऊपर उन्होंने प्रॉमिस किया कि विल सिट एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग फर्दर। सो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस प्लेटफॉर्म। इट इज़ नॉट खाली हर टाइम सेल ही नहीं होता है, कभी सेल होता है, कभी हम लोग न्यू बॉम्बे को प्रमोट कर रहे हैं। खाली मैं अपने स्टॉल के बारे में नहीं बोलूँगा, न्यू बॉम्बे को आज यहाँ से प्रमोशन कैसा मिलना है, आज हर नोड को कैसे प्रमोशन मिलना है, वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। ये टाइम पे एग्जीबिशन हमने थीम बेस का बहुत डेवलपर चालू किया था। जिसका प्रोजेक्ट का CC नहीं आया था वो डेवलपर अनफॉर्चुनेटली पार्ट नहीं ले पाए थे।
आज एक एक डेवलपर ने 100 बुकिंग हुआ है। तो जो डेवलपर पार्ट नहीं ले पा रहा, सबको अफसोस हो रहा है कि हमने पार्ट नहीं ले पाए। तो हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन जब भी होगा, जब भी हमको लॉन्च करने से पहले हम बुकिंग ज़्यादा मिल जाएगा। हमको स्कोप नहीं है, क्योंकि टीम ने पूरा बहुत मेहनत किया है। उसके पीछे पूरा 2 महीने का होमवर्क था, मार्केटिंग से लेके बुकिंग से लेके प्लानिंग से लेके सब कुछ हमने बहुत होमवर्क करके ये टाइम पे किया है। तो हमारा बहुत अच्छा सक्सेस हुआ हमारे टाइम पे। बिल्डरों के लिए फ़ायदेमंद उसके लिए रहा था कि कंज्यूमर आज बहुत रजिस्ट्रेशन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कंज्यूमर बहुत कंफ्यूज था, घूम रहा था। तो वो कंज्यूमर एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही जगह पे एक साथ में सबका बुकिंग हुआ है। तो बिल्डर को तो बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। और ये जो हमने एग्जीबिशन प्लान उसके लिए किया था कि हमको मालूम था कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है। तो उनको आज डिजिटल मीडिया, कोरोना टाइम पे डिजिटल बहुत चल रहा था। तो अभी आज डिजिटल से निकल के फिजिकल का ज़रूरत था। तो फिजिकल एक ही प्लेटफॉर्म आएगा। हमने रिसर्च किया, मार्केट में स्टडी किया कि इतना जल्दी डालेगा तो क्या इफेक्ट आएगा। तो हमको रिस्पांस देखा, वो बेस पे हमने इसको एग्जीबिशन को लॉन्च किया था। कस्टमर का मेंटालिटी में क्या है, ये एग्जीबिशन हमने जो लॉन्च किया उसमें लॉन्ग वीकेंड था, प्लस कोविड का साथ माहौल भी आने का चालू हो रहा था। तो कस्टमर, हमको ऐसा डर भी लग रहा है अगर कोविड ज़्यादा हो गया तो हमारा सक्सेस नहीं होगा, कि टचवुड का हमारा ये कुछ हुआ नहीं और ओवर रिस्पॉन्स हुआ है। कस्टमर भी सब लोग सोच रहा है कि हमको अभी अपग्रेड करना है। कोविड ने सबको सिखा दिया कि ज़िंदगी में अपने लिए जियो और अपना घर होना चाहिए। कोविड ने सिखा दिया सबको। तो कस्टमर वो बेस पे ज़्यादा आके पार्टी करते। अगली एग्जीबिशन से पहला तो अब MTHL का डेडलाइन मार्च-दिसंबर तक का है। हम उम्मीद करते हैं, इतना साल से जो हम लोग एयरपोर्ट का बात कर रहे थे, एयरपोर्ट का बात पे रियल एस्टेट चलता था। अब ये एक्चुअल बेस पे आ गया जो स्टेज। आप फिजिकल देखो तो एयरपोर्ट का भी वर्क चालू हो गया है, MTHL भी चालू हो जाएगा। और नैना के पीछे भी हमारे एसोसिएशन के लिए बहुत इनपुट दिया हुआ। सिडको से हमारा कंटिन्यूस टच है, गवर्नमेंट से टच है, तो वो भी चालू हो जाएगा और सब कुछ सक्सेस रहेगा। ॲज युजल नवी मुंबई महापालिका, नवी मुंबईचं जे क्षेत्र आहे, नवी मुंबई क्षेत्र हे फेवरेट डेस्टिनेशन आहे MMR रिजनमध्ये रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट्सच्या बाबतीत। आणि ग्राहकांसाठी ही एक चांगली पर्वणीच आहे, कारण सर्वांना एका छतामध्ये वेगवेगळे जे काही प्रोजेक्ट्स आहेत, एरवी असं प्रत्येक प्रोजेक्टला जाणं शक्य होत नाही। मे बी कामाच्या व्यापामुळे किंवा आता 3 दिवसांच्या सुट्ट्यांमध्ये लोकांना ते शक्य देखील झालं आहे आणि चांगला रिस्पॉन्स बघायला मिळतो, जे काही सर्व बिल्डर्सकडनं ऐकायला मिळालेलं आहे। आणि गेल्या 2-3 वर्षामध्ये कोविड आणि याच्यातनं एक जे बांधकाम व्यवसायाला जी एक मंदी आलेली होती, तर आज असं बघायला दिसतं आहे की पुन्हा एकदा या क्षेत्राला उभारी आल्याचं दिसते आपल्याला। की नवी मुंबई क्षेत्रामध्ये ज्या काही इमारती आहेत त्याचं जे प्लॅनिंग होतं, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की नवी मुंबई ही एक वेल प्लॅन सिटी आहे। महाराष्ट्रात तर एकमेव वेल प्लॅन सिटी आहे आणि भारतात पण चांगलं नाव आहे। आपल्याला माहिती आहे की महापालिकेला आपल्याला भारतामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या याचं प्रथम पारितोषिक मिळतं। त्यामुळे इथले प्रोजेक्ट्सही बिल्डर्स आणि आर्किटेक्टसाठी जसा चॅलेंज असतो की तो आपल्याला लोकांच्या याच्यात किंवा शहराचं जे काही आपलं नावलौकिक आहे त्याच्यात ते भर घालणारा प्रोजेक्ट असावा। आणि त्यासाठी मग कधी आपल्याला प्रत्येक गोष्टी नियमाने बसून आम्हाला देखील परवानगी देत असताना त्या तेवढ्या तपासूनच हे करावं लागतं। जे काही ते नाविन्यपूर्ण कल्पना हे आणतात त्या नियमात कशा बसतील आणि बसवता येतील हेही बघावं लागतं। हे एक टास्क असतंच वेगळं। नवी मुंबई महापालिकाच्या वतीने आम्ही जे काही बांधकाम परवानग्या देतो त्या नियमानुसारच देतो आणि जे काही आर्किटेक्ट्स आणि बिल्डर्स लोक आपल्याकडे प्लॅन सबमिट करतात ते पण नियमानुसारच आपल्याकडे सबमिट होत असतात आणि आपण त्याच्यावर नियमानुसार परवानग्या देतो। एग्जीबिशन तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हर साल ये करते हैं, जिससे जो जनरल पब्लिक है उनको उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। 20 लाख से लेके 4-5 करोड़ तक के फ्लैट्स हैं, लग्जरी फ्लैट्स भी हैं, अफोर्डेबल फ्लैट्स भी हैं। तो एक ही छत के नीचे सब मिल जाता है, तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।